नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन ग्राम विकास अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में पॉलिटी का रिवीजन सेशन रहेगा। तो फटाफट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला है भारत का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। रंग नीला है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माती सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन का होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त, में गाया गया। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, में गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका साइंटिफिक नेम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, साइंटिफिक नेम पावो स्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ, साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास है। राष्ट्रीय फल आम मैनगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वन का प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध ये जो अनुच्छेद 23 है ये बलात् श्रम है और इसमें जो है कि जैसे कि देह तस्करी करने का भी रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21A बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। 368 संविधान संशोधन का प्रावधान और 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब हटा दिया गया है। अब संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का
मूल कर्तव्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, भाग 15 निर्वाचन है, भाग 17 राजभाषा है, भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 20 है संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार एवं उससे संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल कांग्रेस कॉलेज भवन में हुआ था। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापक A.O. ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष BMS चंद्र बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूले, गांधी जी द्वारा अध्यक्षता बेलगांव अध्यक्षता 1924 में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता 1938 हरिपुरा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 लखनऊ अधिवेशन। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? JB कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्य कहाँ हुआ? फैजपुर। अध्यक्ष कौन बने? फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ। अध्यक्ष इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। अमेरिकी संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पश्चिम जर्मन का संविधान से आपातकालीन उपबंध, दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति, सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य, फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना समवर्ती सूची शक्ति विभाजन, जापान का संविधान अनुच्छेद का प्रावधान। भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देख लेते हैं। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों को उल्लेख है, दूसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन, इसका जो इन सब के वेतन है उसके बारे में उल्लिखित है। तीसरी व्यवस्थापकीय के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। चौथी, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। पाँचवीं, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। छठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। सातवीं, संघ राज्य तथा समवर्ती सूची। आठवीं, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं, दल बदल निरोधक उपबंध। 11वीं, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं, नगर पालिका से संबंधित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल एवं चुनाव। राष्ट्रीय एवं राज्य चुनाव। कांग्रेस 1885 में, भाजपा का स्थापना हुआ था 1980 में, भाकपा 1925 में, माकपा 1964 में, राजद 1997 में, शिवसेना 1966 में, बसपा 1984, NCP 1999, आम आदमी पार्टी 2012 में। प्रमुख राज्यों के गठन वर्ष के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में, महाराष्ट्र गुजरात का गठन 1 मई 1960 में, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 21 जनवरी 1972 में, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में, गोवा जो कि 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 29वां राज्य 2 जून 2014 को। हालांकि प्रेजेंट टाइम में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल।
गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेल एवं परिवहन डॉक्टर जान मथाई। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। संचार रफ़ी अहमद किदवई। स्वास्थ्य राजकुमारी अमृता कौर। विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं विद्युत मंत्री एन.बी. गाडगिल। प्रमुख सूची उनके विषय देख लेते हैं। संघ सूची के विषय जो हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, रेल, डाक, तार, बैंक आदि है। राज्य सूची के विषय जो हैं पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई है। समवर्ती सूची का जो विषय शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ। संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम आयोग, उनका स्थापना वर्ष देखते हैं। निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग 1950 में। योजना आयोग 1950 में। वित्त आयोग 1951 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय दल, उनके संस्थापकों के बारे में देखते हैं। कांग्रेस का स्थापना 1885 ए.ओ. हिम ने स्थापना किया था। भाकपा 1925 एम.एन. रॉय ने। भाजपा 1980 अटल बिहारी वाजपेयी। माकपा 1964 ई.एम.एस. डांगे ने किया था। बसपा 1984 काशीराम ने। एन.सी.पी 1999 शरद पवार ने। अनिवार्य न्यूनतम आयु देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति आयु मैक्सिमम 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष। सदस्य राज्य विधान परिषद के 30 वर्ष। प्रमुख संस्थाओं के सदस्य संख्या देखते हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। लोकसभा में अधिकतम 552, हालांकि 2 हट गए हैं, 585 हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 हैं। विधानसभा में अधिकतम 500। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संख्या 32 नहीं है, अब 34 हो गए हैं। 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। तो दोस्तों ये आधा टॉपिक हुआ है, आधा टॉपिक हम बाद में कंप्लीट करवाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।